पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई, दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। इस्लामाबाद में होने वाले OIC इजलास में सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने गुर्बत और भूख से नबरदाजमा अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल की इमदादी रकम का ऐलान किया। इसी के साथ गैर मामूली वज़रा खारजा इजलास में अफगान अवाम की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक ट्रस्ट फंड कायम करने का फैसला भी किया गया है, जिसके लिए खुसूसी अकाउंट इस्लामी तरक्याती बैंक में खोला जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को वाज़े अल्फाज में बताया है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान ही जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआवन साबित हो सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमरीका को मशवरा दिया है कि अफगान अवाम को तालिबान से अलहदा देखा जाए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी OIC के इजलास में दुनिया को खबरदार किया कि अगर अफगानिस्तान की मदद ना की गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इजलास में अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के हवाले से दस्तावेज़ात भी मंजूर की गई हैं, जबकि अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। कश्मीर का जिक्र भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया। इस पर मज़ीद बात करते हैं। वो हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ओवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ओवैस साहब। जी वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो OIC पाकिस्तान में, हाउ डू यू लुक एट इट? शिफा वैस गैर मामूली इजलास और गैर मामूली सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जो स्केप गोटिंग हो रही थी जब से 15 अगस्त में को टेक ओवर हुआ काबुल का तालिबान के हाथों। तो पूरा मगरबी दुनिया स्केप गोटिंग कर रहा था और पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां कर रहा था। खुद अफगानिस्तान की काफी लॉबीज जो थी वो स्केप गोटिंग कर रही थी, स्केप गोट कर रही थी, पाकिस्तान को बना रही थी कि जी इनका किया धरा है जो आज ये सामने आया। उसके बाद आप देखिए कि ये बात सामने आ गई कि पाकिस्तान जिसका बॉर्डर 2400 स्क्वायर किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वो अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अमन का ख्वाहिशमंद है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मैं समझता हूं कि वो ममालिक जो कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेटिक ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं और अफगानिस्तान का मामला अपने हाथ में ले लें, उस जगह पे पाकिस्तान आ गया है ड्राइविंग सीट पे। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है और अफगानिस्तान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने के एक वाज़ेह इशारे हैं कि यही एक वायबल सॉल्यूशन है आलमी दुनिया के साथ, आलमी बिरादरी के साथ, जो तालिबान को बराह रास्त पैसे नहीं देना चाहते। और इस वक्त सूरत हाल शिफा वैस इस तरह की है कि जो इत्तलात आ रही है वहां तो ये कि 70% जो है टीचर्स को कोई तनख्वाह नहीं है, 50 से ज्यादा फीसद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं है। पूरी 38 मिलियन 40 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो स्टार्विंग टू डेथ एक वाली सिचुएशन हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपके जो भी मसाइल हो तालिबान के साथ, अव्वल तो मैं ये नहीं मानता कि तालिबान के साथ मसाइल हैं भाई। जब तालिबान के साथ 14 महीने इतने साल आप बैठे हैं दोहा के अंदर, आपने अपना पीसफुल एग्जिट किया है, ग्रेसफुल एग्जिट किया है, पाकिस्तान उसके अंदर शामिल था उस पूरे अमल के अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो अब आपको तालिबान से क्या हो रहा है? तो मैं समझता हूं कि तालिबान के इस वक्त हुकूमत में पैसा नहीं देना चाह रहे हाथ में, लेकिन उससे एक बड़ा मसला होगा। फिल वक्त तो वो सिचुएशन अवर्ट हो जाएगी। इस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर पूरी आलमी बिरादरी आगे बढ़ता है, जिस तरह सऊदी अरब का 1 बिलियन रियाल का है, दूसरा ट्रस्ट का एक वो है, फिर एक पूरा एक चैनल OIC और पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में बना रहे हैं, एक पूरा ब्रिज बन रहा है। तो उसमें मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि आप 2-3 महीने के लिए तो सिचुएशन को बेहतर कर देंगे, लेकिन जब तक वहां पे अफगानिस्तान में लोकल इकोनॉमी जिसका एक बड़ा इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पे था, यानी कि 50% से जायद जो डिपेंडेंस थी वो गैर मुल्की इमदाद पे थी, फॉरेन एड पे थी, तो वहां एकदम आप 9.4 बिलियन यानी कि 9.4 बिलियन के असासे आप अफगानिस्तान के मुंजमद कर दें, फॉरेन एड बंद कर दें, तो वहां पे इस तरह की सूरत हाल तो होगी कि सर्दी है, बर्फबारी है, जाड़ा है और उसके अंदर सब कुछ ठप हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ फिल वक्त तो निकल जाएंगे, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जिस तरह शहमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डी लिंक करना चाहिए और उसको खोलना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को, तो मैं समझता हूँ जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं खुलेगा, जब तक लोकल इकोनॉमी का एक साइकिल नहीं होगा आगे चल के मुस्तकबिल में,
तो इनको पैसा देना पड़ेगा, एतमाद करना पड़ेगा और अफगान तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो वादे वही किए उन्होंने उसको पूरा करना पड़ेगा। ये 2021 है। सर वो चौधरी है, वो वादे कहाँ पूरे करते हैं? उन्होंने अभी तक हमारे जहाजों के पैसे नहीं दिए, जहाज भी रख लिए और वो हमारे पैसे भी नहीं दे रहे। तो उनसे आप एक्सपेक्ट वैसे करते हैं ओआईसी के बाद, इतने बड़े इजलास के बाद, कि उन पे कोई असर पड़ेगा वेस्टर्न कम्युनिटी जो पावर्स हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के अंदर अब ये लगता ये है कि जो इस वक्त दाइश का एक खतरा मौजूद है, फिर एक तरह से आप इस वक्त बॉटल पे एक आपने आधा कॉर्क लगाया हुआ है, एक सेफ्टी वॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी बोतल बंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि टेररिज्म का खतरा मौजूद है, वहां पे गैर मुल्की टेररिस्ट मौजूद है, वहां पे आईएसआईएस का खतरा मौजूद है। तो रशिया, चाइना, खुद ईरान, फिर हम पाकिस्तान जिसके ऊपर 3 मिलियन 4 मिलियन रेफ्यूजीज का ऑलरेडी बर्डन है हमारी इकोनॉमी में, ऐसे में अमेरिका पीछे मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि 2 दफा माजी में वो कर चुका है। यानी कि 80 की दिहाई में वो यहाँ से अपने पीठ दिखा के चले गए थे और अभी भी मैं समझता हूं कि उनको इस वक्त जब उनकी सारी अफवाज निकल गई हैं, एक ग्रेसफुल इनखला हो गया उनका, तो उसके बाद उनको वो पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ उनको फीस सेविंग चाहिए। और मैं समझता हूं थॉमस वेस्ट जो एनवॉय हैं यूएस के, उनके साथ जो कल वजीर खारजा हैं मीर मुत्तकी साहब तालिबान की, उनके साथ जो एक डेलिब्रेशन हुई है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। मैं समझता हूं कि एक इस प्रोसेस से शिफा ओवैस एक एंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया जो एक मुंजमद था, डिप्लोमेटिक जो एक एंगेजमेंट थी, क्योंकि अब ये सारे जो इनवॉइस थे यहाँ पे मुस्लिम ममालिक के, दूसरे यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, चाइना के, उनको ये मैसेज जा रहा है तालिबान की तरफ से कि जी आप आइए, अपने सफारत खाने खोलिए, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें, एंगेज करें। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सिचुएशन से फायदा उठाना चाहिए जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, जो मुस्लिम ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस इजलास से एक गेट खुला है आपका। तो मैं समझता हूँ कि उससे जब एंगेज करेंगे तो तालिबान में तब्दीली रूनुमा होगी, तालिबान के रवैयों में तब्दीली होगी, वरना सख्तगीर रवैया होगा तालिबान का आगे चल के, लोग कहत से मरेंगे अगर आपने सूरत हाल की, और दहशतगर्दी का खतरा मौजूद रहेगा। मैं समझता हूँ अमेरिका को हर हाल में वो इमदाद देनी है, यूएन के थ्रू देनी है, पाकिस्तान के थ्रू देनी है, मुस्लिम ममालिक के थ्रू देनी है। एक बड़ा अलमिया इस वक्त जन्म ले रहा है अफगानिस्तान के अंदर। सर 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को इस हवाले से जो है वो पीठ नहीं दिखानी चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि पहले वो अमेरिका ये इस तरह की हरकतें कर चुका है और वो करता रहता है, उसका वतीरा यही रहा है। अब किस तरीके से अमेरिका पर ये प्रेशर डाला जा सकता है? कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं कि अगर अमेरिका को इंगेज करने के साथ साथ उन ममालिक को भी इंगेज किया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है और वो भी थोड़ा सा इस मामले में अपना स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं? देखिए, बाइडेन साहब ने जिस तरीके से एक हेस्टी पूरा विड्रॉल किया, पाकिस्तान उसके हक में नहीं था, पूरे आलमी बिरादरी हक में नहीं थी, तो अब जो मैं समझता हूँ अमेरिका की ना इखलाकी एक जिम्मेदारी है, बल्कि उनकी एक डिप्लोमेटिक कंपल्शन भी है। चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, ईरान के साथ उन्होंने $420 बिलियन के मुआहदे किए हुए अगले 25 साल के। तो अब अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो सब कुछ अपना जो मलबा है सारे इल्जामात का वो अपने ऊपर ले ले। देगा एड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा, फेस सेविंग के साथ देगा, क्योंकि उसके बड़े दुश्मन ईरान और चाइना अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलते हैं और उनको पता है कि चाइना और पाकिस्तान का एक इंक्रीजिंग एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस आगे परवरिश पा रहा है। वो ये चाहेंगे रीजन के अंदर इतनी गंद अपने जिम्मे ना लें जिससे पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो है वो उनके ऊपर मजाक बने और उनके ऊपर इल्जामात क्या एक पूरा मलबा गिरे। बिल्कुल सही है।
सही। अच्छा, और एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा जो कश्मीर के हवाले से, क्या इस तरह की कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो सकती है ओआईसी वाले ममालिक की कि जिसके अंदर वो कश्मीर को भी इतना ही सीरियसली लेकर उस पर बात कर सके? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग एतराज़ ये भी कर रहे हैं कि जी कश्मीर एजेंडे पे नहीं था। अब जाहिर है अगर ये गैर मामूली इजलास था और ये अफगानिस्तान के लिए था तो कश्मीर को एजेंडे पर होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ये एतराज़ एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं, एतराज़ करने वाले क्या? जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा एजेंडे पे नहीं था, तो बहुत सारे फजूल जिसको कहते हैं ना कि बस एतराज़ पर एतराज़ करने वाले लोग वो एतराज़ कर रहे हैं। और दूसरा, एक तो ये इस एतराज़ पर कमेंट चाहूँगा, और दूसरा ये कि कैन वी होप कि ये ओआईसी वाला मामला जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान के लिए हुआ है ये कश्मीर के लिए भी हो सकता है? उसके लिए एक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिफारती सतह पर। हमने देखा कि माजी के अंदर जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे या हमारे मुस्लिम ममालिक थे, उसके अंदर मोदी को सिविलियन अवार्ड दिया गया। उसके अंदर जाहिर बात है सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा ट्रेड का रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो मजबूरियां आड़े आई और हमें एक धचका पहुंचा पाकिस्तान को और मुस्लिम पूरी दुनिया को ये क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ओआईसी के लिए। हाँ, ये जरूर बात है कि ये गैर मामूली इजलास सिर्फ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे था, जिसे कहते हैं कि सदी का सबसे बड़ा अलमिया वहां पे जन्म दे रहा है। तो इसमें कश्मीर का मसला, कश्मीर का जिक्र हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया और दूसरे मंदबीन ने भी जिक्र किया, लेकिन जाहिर बात है कि उस पर एक गैर मामूली इजलास तलब करना मैं समझता हूँ एक बहुत जरूरी है। जिस तरह कानूनी और आईनी हैसियत मोदी जो बीजेपी की सरकार है उसने खत्म की है कश्मीर के अंदर, जिस तरह नस्लकुशी कर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा सिफारती चैलेंज है। लेकिन ये मामला जो अफगानिस्तान के ऊपर हुआ है ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है और अल्लाह करे कि जो अलमिया जहां वहां पर है इंसानी अलमिया उसका जल्द से जल्द खात्मा हो। अच्छा ओवैस तौहीद साहब, आपने क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स में भी काम किया है और आप सोचेंगे कि ये चैनल्स की तरफ क्यों आ गई है फ़ौरन ओआईसी की तरफ से, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान जॉइंटली मलेशिया और टर्की के साथ एक चैनल खोलना चाहेगा और इस तरह से, तो कल ओआईसी में भी इस किस्म का एक फैसला सामने आया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की जॉइंट प्रोडक्शन होगी टीवी चैनल की या जो भी कुछ इस किस्म का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। देखिए शिफा, सारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं उसके अंदर इंग्लिश चैनल्स है। फ्रांस 24 है, रशिया टुडे है, CGTN चाइना का है, आप बस नाम लें, जर्मनी का DW है, डॉयचे वेले है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कमी महसूस होती है वो एक अंग्रेजी चैनल की बिल्कुल होती है, लेकिन उसको एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। TRT अब टर्की ने पिछले 6-7 साल से किया हुआ है to basically to make a bridge between Pakistan and the rest of the world. I personally think कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये ग्लोबल साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा चैनल नहीं होना चाहिए। अल जज़ीरा देखिए कितनी इनरोड्स बना दी कि CNN और BBC को चैलेंज किया जो 100 साल और 3 दिहाइयों से जो इंस्टीट्यूशन थे, तो उसके अंदर अपने इनरोड्स बनाई और ग्लोबल साउथ का स्पोक्स पर्सन हो गया। मुस्लिम वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन जो है TRT वर्ल्ड पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा चैनल नहीं होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। ब्रांड अगर क्रेडिबल होगा, अगर ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होगी तो आप इनरोड्स बनाएंगे। और आजकल की इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि एक मीडिया का प्लेटफॉर्म जब तक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के तौर पे आगे नहीं आएगा उस वक्त तक इस इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मैं समझता हूँ इनरोड्स नहीं बना पाएगा। तो बिल्कुल अच्छा एरिया है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को मैं समझता हूँ कि क्रेडिबल जरूर होना चाहिए। और हमारे पास मिसालें हैं BBC की और जिस तरह की सारे स्टेट बैक्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो ओवरसाइट करते हैं। मैं समझता हूँ कि कल्चरल अगर इंटरवेंशन करनी है तो बिल्कुल आप कीजिए इस तरह का चैनल जिसके अंदर आपके फिल्म्स, आपके ड्रामा, आपके और जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो उसमें हो। लेकिन अगर न्यूज़ चैनल की बात करना चाहते हैं तो उसको मेरे ख्याल में वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने बड़े बड़े इदारों में देखे हैं, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है और जो इनरोड्स है। मैं समझता हूँ इट्स द नेसेसिटी ऑफ द टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक अ ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बगैर पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि ग्लोबल मीडिया के ऊपर अपने फुटप्रिंट्स अगर नहीं छोड़ेगा तो उससे आगे चल के नुकसान ही होगा, क्योंकि मैसेज जो है वो अनहर्ड जाता है और उर्दू के मैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और उसमें कोई और स्टोरी सामने आ जाती है।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ओवैस तौहीद साहब। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।